दिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तुम्हें पता है, कल मैं जिस प्रोग्राम में गया था वहां वो लोग थे जो टीबी रोग को हराकर अपनी जीत के बारे में बात करने आए थे। उनकी टीबी की कहानी सुनकर जहां एक तरफ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुझे उन पर गर्व भी हो रहा था। गुस्सा और गर्व दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, गुस्सा आ रहा था आम जनता की अज्ञानता या जानकारी के अभाव पर, और गर्व इन टीबी सर्वाइवर्स के हौसले पर, उन लोगों पर जिन्होंने टीबी से लड़कर आज दूसरों की मदद करने की ठानी है। उनकी टीबी से ही नहीं बल्कि सभी तरह के भ्रम से लड़ने की क्षमता पर और उनके अटूट विश्वास पर। अब पहले ही बुझाते रहोगे या कुछ काम की बात भी करोगे? अरे सब्र करो, अभी समय हो गया है हमारे कार्यक्रम द टीबी चैलेंज का। तुम कार्यक्रम की शुरुआत करो और मैं सभी श्रोताओं के साथ साझा करूंगा उन टीबी सर्वाइवर्स की कहानी। तो इस उम्मीद में कि सब्र का फल मीठा होता है, मैं करती हूँ शुरुआत हमारे इस श्रृंखला की। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारी नई श्रृंखला में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। दोस्तों, मैं आरजे यूबी और मेरे साथ हैं आरजे मेहताब, और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर में। जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे, मुझको खुद से जोड़े ये एफएम, मेरी राहों में मेरे संग चले बनके हम सफर। ये एफएम, यह 90.4 एफएम, सबके दिल के करीब है ये एफएम, भागलपुर के दिल में ये एफएम, ये है 90.4 एफएम। इट्स योर वॉइस। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारी नई श्रृंखला में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। पिछले कुछ समय से हम आपके लिए टीबी पर आधारित ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको टीबी के लक्षण, इलाज और इस बीमारी के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक टीबी चैंपियन की कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी दिल्ली की 22 वर्षीय तानिया डिगवाल की है, जिन्हें 17 साल की उम्र में ही टीबी हो गया था। उन्हें और उनके घर वालों को टीबी की जानकारी नहीं थी। घर वालों ने बीमारी के लक्षण को पहचानने में देरी कर दी, इलाज में भी विलंब हुआ। जब जांच करवाई गई तो उन्हें एमडीआर टीबी की पुष्टि हुई। आप सभी जानते हैं कि एमडीआर टीबी के इलाज में समय ज्यादा लगता है, लेकिन उसका भी इलाज हो सकता है। बिल्कुल सही। तानिया और उनकी टीबी की जंग 2 साल से अधिक चली। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने निजी लोगों के बारे में भी बहुत कुछ जाना, क्योंकि इस बीमारी की वजह से उनकी अपने निजी रिश्तों, उनके रोजमर्रा के जीवन
और उनकी तबीयत पर गहरा प्रभाव पड़ा। तानिया कुछ समय के लिए अकेला महसूस करने लगी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सरकार की योजनाओं के कारण उन्हें बहुत मदद मिली। तानिया ने अपने इलाज के दौरान अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और इसी सफर में वो आत्मनिर्भर भी बनी। टीबी से ठीक हुए उन्हें कई साल हो गए हैं और अब वो जन जन को टीबी के लिए जागरूक करने में वॉलंटियरिंग कर रही है। तानिया की ये कहानी सुनकर हमारे श्रोताओं को काफी सकारात्मक भावना की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप भी टीबी से जंग जीतने में सक्षम हुए हैं, तो आप हमारे और हमारे श्रोताओं के साथ अपनी कहानी साझा करें, ताकि हमारे श्रोता भी टीबी के साथ इस जंग में जागरूक हो पाए और हम उनके अंदर बैठे टीबी के प्रति डर को खत्म करने में सफल हो सके। बिल्कुल सही कहा तुमने उमा। मैंने देखा है कि हमारे श्रोताओं के मन में टीबी के प्रति डर है और इसके बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं। इस विषय से जुड़ी मुझे एक और बात याद आ गई। जब हमारी टीम फील्ड पे टीबी से जुड़े कुछ सवाल करने लोगों के पास पहुंची और जब उनसे सवाल किया गया कि अगर उनको टीबी हो जाए तो वो क्या करेंगे, यकीन मानिए ये सवाल सुनते ही गांव वाले गुस्से से लाल पीले हो गए और हमारी टीम से झगड़ा करने लगे कि यहाँ टीबी बीबी नहीं है, जाइए यहाँ से। मैं सोच रही हूँ, जिस इलाके में लोग केवल एक सवाल से डर रहे हैं, फिर उस इलाके में टीबी को किस नजरिए से देखा जाता होगा। यही एक कारण है कि आज भी टीबी को हमारे देश में एक कलंक के रूप में देखा जाता है। आज भी टीबी को लेकर स्टिग्मा कायम है। ये बहुत चिंता वाली बात है। जब हमने टीबी के मरीजों के प्रति सामाजिक बर्ताव की बात कर ही दी है, तो मैं तुम्हें और अपने श्रोताओं को कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं सुनाना चाहूंगी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। भोपाल की 70 साल की वृद्ध दंपति को टीबी की बीमारी का पता चलते ही उनके अपने बेटे ने ही उन्हें एक बंद कमरे में रखा और जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने संपर्क करना चाहा तो उसे मार डालने की धमकी दी। जबलपुर में पत्नी ने पति मनोज का साथ केवल इसलिए छोड़ दिया कि उसे टीबी की बीमारी ने जकड़ा है। अपनों द्वारा इस तरह के भेदभाव के मामले उन लोगों के साथ है जिन्हें टीबी की बीमारी हुई। ये तो बात हुई महानगरों की, पर क्या तुम जानती हो उमा कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति और बदतर है। खंडवा के अलावा ब्लॉक में कुरकू आदिवासी समुदाय में तो टीबी का पता चलते ही न केवल मरीज की झोपड़ी अलग कर दी जाती है, बल्कि उसे लगभग निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। स्टिग्मा के चलते ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि पीड़ितों को अलग थलग कर दिया जाता है और जिसके कारण मरीज या तो इलाज ही नहीं लेते या फिर पूरा इलाज नहीं लेते। एक और बड़ी समस्या है इनके खान पान की। उन्हें समय पर पौष्टिक आहार नहीं मिलता। शायद हमारे श्रोताओं को हमारी इन कहानियों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर ये घटनाएं हमारे समाज का ही हिस्सा है। सरकार ने टीबी का इलाज बिल्कुल मुफ्त घोषित कर दिया है और सभी टीबी रोगियों के पौष्टिक आहार के लिए निक्षय मित्र योजना शुरू की है। साथ ही सभी टीबी रोगियों को प्रति माह 500 रुपए पोषण के लिए देती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर भी आम जनता इस रोग को क्यों छिपाती है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो सामने आते हैं, अपना और अपने घर वालों का इलाज करवाते हैं, समय पर दवा लेते हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अपनों के खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसे पौष्टिक आहार देते हैं जो महंगे नहीं होते, लेकिन मरीज को स्वस्थ होने में मदद करते हैं। ठीक हो जाने पर यही लोग अपनी कहानी औरों को बताते हैं और स्टिग्मा को मिटाने और सही और समय पर पौष्टिक आहार की भूमिका को समझाने में मदद करते हैं। दरअसल टीबी से प्रदेश और देश को छुटकारा दिलाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि टीबी के मरीजों की समय रहते पहचान हो जाए। पहचान नहीं हो पाने की एक वजह टीबी को लेकर जबरदस्त स्टिग्मा है, जिससे मरीज को डर बना रहता है
टीबी की बीमारी सामने आने के बाद लोग उनसे और उनके परिवार से दूरियां बनाने लगते हैं। महिलाओं के साथ तो और भी ज्यादा दुर्व्यवहार होने की गुंजाइश होती है, जैसे उन्हें अपराध बोध की भावना देना, कोसना, मानसिक तनाव देना, अपने ही घर में पराया महसूस कराना। ये सब स्टिग्मा के ही अलग अलग प्रकार हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उनकी यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करें। स्टिग्मा को बढ़ावा मिलता है रूढ़िवादी बातों के प्रचार प्रसार के कारण। टीबी का झूठा चित्रण करके, नकारात्मक व्यवहार या सोच को बढ़ावा देकर, वैज्ञानिक विकास को अनदेखा करके या गलत प्रचार प्रसार करके लोगों में भय फैलाकर। यही कारण है कि लोगों में ये चिंता बनी रहती है कि एक बार अगर समाज को या उनके मालिक को ये पता चल गया कि उनको टीबी है, तो ठीक होने के बाद भी उनके साथ भेदभाव होता रहेगा। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि टीबी सेवाएं प्राप्त नहीं होगी, उनकी देखभाल नहीं होगी या उनके जीवन में ये कलंक हमेशा रहेगा। ये स्टिग्मा प्रत्याशित है, सच नहीं है। कई घरों में आज भी ये जानकारी नहीं होती कि एक बार जब इलाज शुरू हो जाता है तो वो व्यक्ति किसी और को संक्रमित नहीं कर सकता। सही इंफॉर्मेशन के अभाव के कारण घर के भीतर टीबी से पीड़ित व्यक्ति को अलग कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं और कई बार घर से निकाल देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत व्यवहार है। रोगी के लिए शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक पीड़ा भी बढ़ा देते हैं। उमा, अगर हर पहलू से देखा जाए तो यहाँ महिलाओं की स्थिति सबसे दर्दनाक होती है। लोग तो महिलाओं को स्तनपान कराने से भी रोक देते हैं और ऐसे घरों को टीबी वाले घर की उपाधि दे दी जाती है। अगर हम सामाजिक दायरे में टीबी से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को उनके घर, समुदाय, स्कूल आदि से निकाल दें और सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों जैसे पानी, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, सामुदायिक केंद्र आदि को साझा करने से मना करें, तो ये एक अन्याय है। टीबी स्टिग्मा या कलंक को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है आपस में बातचीत करना, टीबी के अन्य रोगियों से बात करना और टीबी संक्रमित परिवार सदस्यों को दोषी न ठहराना। अब वक्त आ गया है कि स्टिग्मा और कलंक को तोड़ना है। अगर हम टीबी मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि टीबी का इलाज संभव है और इसके प्रसार को रोका जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अनुमानित टीबी वाले व्यक्ति को कलंक या भेदभाव के डर के बिना प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल मिलनी चाहिए और उन्हें अपना टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही समाज और घर के आंतरिक दायरे में उन्हें उच्च गुणवत्ता देखभाल और सहायता मिलनी चाहिए और कलंक और भेदभाव के डर के बिना टीबी के साथ जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सभी संपन्न व्यक्तियों को टीबी से संक्रमित लोगों को गोद ले लेना चाहिए और उन्हें सही पोषण संकल्प लेना चाहिए और इसके लिए निक्षय मित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। टीबी चैंपियंस का स्वागत करना चाहिए। उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए मंच देना चाहिए। उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें सामान्य पारिवारिक और सामाजिक संपर्क बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण देना चाहिए। हमें साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों को भी टीबी हुआ है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर सही समय पर दवा ली, सही पोषण का ध्यान रखा और टीबी से लड़ाई लड़ी। जब वो जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारा देश क्यों नहीं। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो।
पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जिस प्रकार हम सब ने मिलकर कोविड संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल की, समय पर खान पान का ध्यान रखा और सबके सहयोग से कोविड को हराया, ठीक उसी प्रकार हम टीबी मुक्त भारत का सपना भी साकार करेंगे। तो मिलकर हमारे साथ बोलिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, आप भी इस टीबी मुक्त भारत अभियान में शामिल हो। अगली बार हम एक नए विषय पर आपसे दोबारा मिलेंगे, इसी समय इसी फ्रीक्वेंसी 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर, और इसी शो में जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है। टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा।